और जैसन सचले रहन वैसन पियवा मार सावन गोर जैसन सचले रहनी जैसन सचले रहनी वैसन पियवा मोर अब तो एक पल हम नहीं रह पाएंगे। ए हमारा राजा, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, सच कसम से। आओ चलो, हम तुम्हें कुछ दूर छोड़ देते हैं। हाँ। और भी हम घर जाएंगे भैया से और माँ से। अरे तुम्हारे विषय में हम बात करेंगे। हाँ चलो ना। अब तुम्हारे बिना एक पल हम भी नहीं रह पाएंगे। मैं भी नहीं रह सकती हूँ। ये करे जाए। आ हमारा राजा। अरे धीरे धीरे प्यारी को बढ़ाना है। क्या? सच कहता हूँ, कसम से। अरे धीरे धीरे प्यारी को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। मुझे बस तुमसे दिल लगाना है, मुझे बस तुमसे दिल लगाना है।
तो सीना चाक कर दूंगा और घनघोर बदल को जलाकर मेरे की इशारे पे सूरज प्रकाश देता है और जो कोई आता है सबसे पहले डाकू शेरा को सलाम। इसी बिहार का खूंखार डाकू शेरा सिंह मेरा काम है लोगों की शिकायत उसे जान से मार करके इस संभल में लेकिन ये एक मेरा जिगरी यार है जो खबरी लाल है। आज तक काफी वक्त गुजर गया मेरा यार मुझसे मुलाकात नहीं किया। चलकर मैं अपने यार का इंतजार करता हूँ। चलता हो देखता हूँ मेरे सरदार कहाँ पे हैं और कहाँ नहीं। और आलू खोदा के हमने पुदीना बोआ दिया। और आलू खोदा के हमने और पुदीना बोआ दिया। पुदीना बोआ दिया और उसको काटा के हमने मदीना भेजा दिया। और उसको काटा के हमने मदीना भेजा दिया। आप लोग जानते नहीं होंगे मेरा क्या नाम है। अरे शेरा गुर्रा के तो पूछ उखाड़ लूं, उड़ती हुई हेलीकॉप्टर का पंखा उतार लूं, पानी में पा दूं तो बुल्ला उठा दूं। आई एम खबरी लाल। चलता हूँ देखता हूँ सरदार जी कहाँ है कहाँ नहीं। भवानी की कोई खबर? सरदार जी इस वक्त तो कोई खबर नहीं है और जो खबर थी अपने आदमी चारों तरफ बिछड़े हुए हैं। हमारे सभी साथी इस बियाबान जंगल में टहल रहे हैं। हाँ सरदार जी कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं बैठाओ तो आकर के हमसे तत्काल बताना। तुम तो जानते हो आज तेरे बिहार में कौन आया है रे? और मेरे दोस्त चंदन के वाला किसी ने मेरी औकात को ललकारा है रे। अगर उसे मैंने अपनी औकात ना दिखाया तो मैं गांव में अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। मेरा दोस्त वो कौन सा शख्स है जो कि हमारे दोस्त चंदन से बगावत करी और मेरे यारी निभाना। दुनिया में सब कुछ सुपारी लेता है
ये तो मेरा पुराना कारोबार तो है। आज ये तेरा दोस्त चंदन तुझे सुपारी देने आया है। मुझे करना क्या होगा? तुझे खून करना है। मोहन नाम का लड़का है जिसकी बारात जाएगी। जब बारात जाएगी वो खबर मैं बताऊंगा, लेकिन तुझे ऐसे नहीं मारना है। तुझे भरे मंडप पे दूल्हे के लिबास में जिस समय मोहन अपनी दुल्हन के साथ साथ भंवर ले, उसी समय मोहन को मौत की नींद सुलाना है। लेकिन मोहन को तो मैं जान से मार दूंगा, लेकिन उसके बदले में इस डाकू शेरा को क्या मिलेगा? मैं तुझे 5 लाख रुपया दूंगा, मगर ऐसे नहीं। दूल्हे को मार के दुल्हन को उठा के चंदन के हवेली लाना होगा। क्या कहा? इस काम के बदले पूरे 5 लाख? तो लेकिन इसकी खबर इस डाकू शेरा को तू मेरे फोन का इंतजार करना और मैं तेरे कॉल का इंतजार करूंगा। मेरे दोस्त हवेली में बैठ कर राज कर, और फिर देख इस तेरा और खबरी लाल का कमाल। खबरी लाल जी सरदार जी। अब हमें और तुम्हें हाँ उस मोहन को दूल्हे के लिबास में भरे मंडप पे गोली मार कर उसकी दुल्हन को चंदन के पास पहुंचाना होगा। तभी 5 लाख मिलेगा सरदार। और उसके बदले में पूरे 5 लाख, पूरे 5 लाख मिलेगा। लेकिन अब देरी किस बात की? चलो तत्काल अपने दोस्त चंदन के कॉल आने का इंतजार करते हैं। जय मां भवानी, जय मां भवानी। अरे गंगा बड़ी गोदावरी और तीरथ बड़ा है अयोध्या है जहाँ राम लिहिले। दोस्तों, मैं वही सत्यपाल चौधरी हूँ। मैं अपने बेटी सीता की शादी तय कर दिया यहाँ के राम के भाई मोहन के साथ। आज उनका फोन आया था कि चाचा मैं आऊंगा और कुछ बातें होंगी। इंतजार करता हूँ, अभी आए नहीं। चलता हूँ, इंतजार करता हूँ। चाचा जी नमस्ते। और तो खैरियत है? हाँ चाचा जी। पर इतना लेट क्यों आए हो? चाचा जी क्या करूं? हाँ। अब माँ है, छोटा भाई है और बड़े का कर्तव्य निभाना पड़ता है। अच्छा, जब से तुमसे हमसे बातें हुई, हाँ चाचा जी। कोई मुहूर्त, कोई लगन भी चुराया? चाचा जी मैंने सारी व्यवस्था कर लिया हूँ। सारी व्यवस्था है? हाँ। तो सब ठीक है। जब से तुमसे बातें हुई हैं, सारी व्यवस्था मैं भी अपने से कर दिया। मैं सोचता हूँ क्यों ना 26 तारीख को हम बारात लेकर आ जाएं। बहुत अच्छी बात है। सारी तैयारियां हैं। सारी तैयारियां तुम्हारी फिट है? हाँ। तो इसमें देरी की क्या बात है? मैं चलता हूँ, माँ से बताता हूँ और बता करके सारी व्यवस्था करके मैं तुरंत तुम्हारे दरवाजे हेलो आ गए श्रीमान देवी दयाल भैया जी ग्राम मालाएं से। भैया जी की ओर से सीन को कद करते हुए 21 रुपया दे रहे हैं। महान दया होगी।
दोस्तों, बेटी अपने घर चली जाएगी, मेरे सर का बोझ हल्का हो जाएगा, इसलिए आज मेरा दिल बहुत खुश है। अरे खुशी सारी नगरी, अरे खुशी सारी नगरी का लोग और लुगैया, बतावा बबुआ काहे जय हिंद जय हिंद। अबे हवलदार, ये इतना भीड़ क्यों यहाँ लगा है बे? नाच 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 है? कौन करा रहा है? पंडित जी के कौन पंडित जी? कोई नाम है? नाम तो नहीं पता। अरे दिमाग ना डिस्टर्ब करना, इतना पेलूंगा दिमाग सही कर दूंगा। कौन पंडित जी हैं? वो पंडित जी रहते वाले। अच्छा, यानी नाच वही करते हैं। खैर कोई बात नहीं, पंडित महू हूँ, न घूस खाता हूँ न मूस खाता हूँ, जात का शुक्ला हूँ, इसीलिए मैं बोकरा ज्यादा खाता हूँ। तो हवलदार जी, सबसे पहले ये बताइए आपका नाम क्या है? हवलदार हुकुम। वाट हवलदार हुकुम? तो हवलदार हुकुम जी, इस थाने में आप अकेले रहते हैं क्या? हाँ। और कोई नहीं रहता है? अबे चौकीदार भी नहीं रहता? अरे चौकीदार कहाँ बे चौकीदार? कहाँ बे? हे चौकीदार, कौन है बे? साहेब मैं चौकीदार। साहेब तू चौकीदार? अबे अम्मा बाबू कौन कास्ट थे जो तो आज तू साहेब चौकीदार है? साहेब आप चौकीदार में? अच्छा, मैं कहा ये कौन सा चौकीदार है? साहिब में चौकीदार? तो खड़े होके मेरा मुंह देख रहा है। क्या करूं सर? कुर्सी मेरा बाप लगाएगा? नहीं सर, मैं लगाऊंगा। कुर्सी मेरे सर पर रखेगा, दिमाग सही कर दूंगा अभी। चौकीदार पीछे लगा बे कुर्सी, दिमाग डिस्टर्ब कर। अबे चौकीदार मेरी कमर तोड़ देगा क्या बे? अरे क्या हुआ साहब? साले कुर्सी कैसे लगाया था? साहब मैं ठीक लगाया था, आपके हवलदार खींच लिए। यह खींचे नहीं। हवलदार, हाँ कुर्सी ला बे। ये बाजा कौन बजा रहा है बे? कौन बजा रहा है? इसकी बहन। इतना पेलूंगा साले, दिमाग सही कर दूंगा। मेरा सामान खड़ा कर। कौन सा सामान साहब? अबे गंडूस की बात कर रहा हूँ, जुबान लड़ाएगा। हाँ? हवलदार हुकुम, ये बाजा कौन बजा रहा है?
अबे ये मास्टर कौन यहाँ है? किसने परमिशन दिया? अरे साहब नवरात्रि में बजाने आए जागरण में। इनको मना कर दे, गुब्बारा नहीं बजाएंगे। अरे साहब दोबारा है साले जुबान लड़ाएगा ना साहब। तो बेटा चौकीदार साहब क्या नाम है आपका? साहब मेरा नाम गणपति है। अच्छा, चौकीदार गणपति। साहब गणपति बोलिए। हाँ वही कह रहा हूँ, इधर चल, इधर चल। हाँ तो बेटा चौकीदार साले कान फाड़ देगा। हवलदार इधर आ, यहाँ खड़ा। चौकीदार आप कौन जात से हो बे? साहब मैं बहुत ऊंची जात का हूँ। कितनी ऊंची जात का बे? ऊंची जात का। अबे कोई नाम है? साहब मैं जात का पासी हूँ। जात का पासी है। हाँ साहब कम से कम खेती एको नहीं है, 40-50 जानवर है। इधर कहा बे? साटा हवलदार इधर खड़ा हो। कछुई जैसे मुंह बना रहा है साला। वैसे भी मैं जानता हूँ कि पासी पूसी ये नौकरी ज्यादा करते हैं। तो बेटा चौकीदार जी साहब। कोई नशा पत्ती करता है? ना साहब कुछ नहीं। कुछ नहीं करता हूँ। साला पासी के नाम पर कलंक है। बीड़ी पीता है? ना साहब बीड़ी भी नहीं पीता है? ना। तब तो दारू पीता होगा। साहब पीता नहीं हूँ, कभी कभी बना लेता हूँ। कभी कभी बना लेता है? हाँ साहब। क्यों बनाता है बे? रिश्तेदारों के लिए। आप समझा। तेरा बाप पीता है? पहले पीते थे, अब नहीं पीते। अब समझा। मुही लागत थे का तो कदारे कर बाप पीसो एक पौवे धोखे से ये पैदा हुई हो। साला मिलवनिया पासी है। दारू पीता नहीं, बना लेता है। मैं हवलदार ये कौन सा पासी है बे? हाँ कखर मार तिवारी। अच्छा, तो आप बहुत देर में बोले हैं, अब हमारा दिल को संतुष्टि मिली। क्योंकि आज मैंने इसको देखा तो ये हाथी की लेग पीस खा रहा था। मुझे लगा कि उसकी हड्डी इसके गले में फंसा है। साहब हाथी का लेग पीस खाते हैं? ए ओ हाथी का पूरा ही गोश्त खाते हैं। तो चौकीदार जी साहब। देखिए वैसे भी मैं बहुत थका हूँ। हाँ साहब। और कोई भी आता है तो मुझसे बताना। ठीक साहब। और मिलना चाहे तो मुझसे मिलवाना। जैसे मान लो मैं अंघा जाऊं, धोखे से नींद आ जाए, थके मांझे में, तो आप जो है तुरंत ही मुझे जगा देना, बता देना। ठीक है। ठीक है। ठीक। चेयर पीछे ले जाओ। ओ साहेब देखिए रात बहुत बड़ी होती है और दिन भी घाम भी बहुत है। आप ऐसा करिए कुछ मुझे सुनाइए कि मुझे आलस न आए। साहेब अरे कजला मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, अगले ना ले ले मेरी जान। अरे वे तेरी
हवलदार जी, यार ये क्या है आप गा रहे हैं? हमें कोई दूसरा सुनाओ। ये अजला